हेलो एंड वेलकम टू लवीज क्रिएटिव कॉर्नर। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ओशियन क्लॉक बनाना। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें, वो सारी मिस्टेक्स बताऊंगी जो मुझसे हुई थी ओशियन क्लॉक बनाते टाइम। लेकिन आपको वो सारी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। उन सारी मिस्टेक्स को मैं बताऊंगी कि वो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्लॉक के जो होल है उसको कवर करेंगे, वरना इसके अंदर रेजिन चला जाएगा और हमारी क्लॉक फिट नहीं होगी। सबसे पहले हमने यूज़ किया है वैसलीन, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा जिस पर हमने वैसलीन लगाया है और उसको होल में अच्छे तरीके से फंसा दिया है। अब हमने एक तरफ लेयर रेजिन पोर किया था। सबसे पहली मिस्टेक, मैंने जेसो बोर्ड पर नहीं लगाया था। बोर्ड पर आपको कुछ भी काम करने से पहले जेसो ज़रूर लगाना है। जब आप जेसो लगाएंगे तो आपका जो बोर्ड है वो प्राइम हो जाएगा अच्छे से, और उसके बाद जो आप ऊपर वर्क करेंगे वो और अच्छा लगेगा। सेकंड मिस्टेक, मैंने जो सैंड है उसको क्या करा है, वैसे ये तरीका भी मेरा ठीक ही था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक कप में सैंड लीजिए और उसमें रेजिन मिक्स करिए एंड देन उसको आप बोर्ड पर लगाइए। और मैंने पहले बोर्ड पर रेजिन लगाया एंड देन सैंड लगाई और ऊपर से थोड़ा थोड़ा रेजिन मैंने उसके ऊपर पोर कर दिया था। लेकिन आपको क्या करना है, एक कप लेना है, उसके अंदर आपको अपनी ओशियन सैंड डालनी है, मिक्स करना है एंड देन आपको जो भी एरिया जहाँ पर आपको सैंड लगाना है वहाँ पर लगाना है। सेकेंड, उसके बाद अब आपको क्या करना है, हमने एक कप रेजिन में जो ओशियन के कलर्स होते हैं वो हमने मिक्स करे हैं। अब ओशियन के लिए मैंने ये सी ब्लू कलर लिया है, मतलब मैंने 2 कलर्स का यूज़ करा था, एक डार्क ब्लू और एक लाइट ब्लू। तो सबसे पहले मैंने लाइट ब्लू जो कलर था उसको रेजिन में मिक्स कर कर अपने जो भी एरिया था, जितने एरिया में मुझे वो शेड चाहिए था उसमें मिक्स करा। फिर उसमें मैंने हल्का सा डार्क वाला ब्लू और मिक्स करा, तो वो एक मिडिल कलर बन गया जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारा जो सी है वो मर्ज हो रहा है। तो इस तरीके से 3 कलर्स की लेयरिंग मैंने उस क्लॉक में की है। आपको जिस भी कलर का आप चाहते हैं, जिस कलर से आप बनाना चाहते हैं वो कलर आप रख सकते हैं। एक सिंगल कलर से बनाना चाहते हैं या 2 कलर से बनाना चाहते हैं, मैंने इसमें 3 कलर की लेयरिंग दी है। अब ये सारा काम होने के बाद आप देख सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कत आई कि जो मेरा रेजिन था वो थोड़ा थोड़ा जो सैंड है उसमें सीप कर रहा है। आप देखिए थोड़ी थोड़ी जगह जो है वो खाली हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो मेरी सैंड थी मैंने उसको डायरेक्ट लगाया था, मैंने उसको रेजिन में मिक्स कर कर नहीं लगाया था। अगर मैंने उसको रेजिन में मिक्स करके लगाया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये ग्रीन ग्रीन में क्या लगा रही हूँ, इसको बोलते हैं ओशियन मॉस बोलते हैं आई थिंक। तो ये मॉस का बॉक्स मैं लेके आई थी और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ये मॉस मुझे लगानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मैंने इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया और मैंने इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। जब एक दिन में ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गई और अब नेक्स्ट डे मैं इसकी बनाऊंगी वेव्स। हाँ जी, हमको अपनी ओशियन क्लॉक की वेव्स उसी दिन नहीं बनानी है जिस दिन हम ये क्लॉक बना रहे हैं, उसको हमें ड्राई होने देना है लेयर को एंड देन सेकेंड डे हम बनाएंगे इसकी वेव्स। यही है सबसे बड़ी दिक्कत जो लोग कर देते हैं कि वो जैसे ही क्लॉक बनाते हैं फटाफट से अपनी वेव्स भी बना देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें एक दिन का वेट करना है, क्लियर रीज़न पूरे की पूरी क्लॉक पर पोर करना है एंड देन हमको बनानी है हमारी वेव्स। देखिए अभी मैंने फर्स्ट लेयर ऑफ वेव्स को डाल दिया है। ये देखिए थोड़े से रीजन में ज़्यादा वाइट पिगमेंट लेकर हमको ये मिक्सचर बनाना है एंड देन एक फोक या फिर एक टूथपिक या फिर एक मतलब कोई भी आपके पास जो पतली थिन चीज़ हो उससे आपको ये वाइट जो पार्ट है, वाइट रेजिन है, वो डालना है। देखिए हमारी वेव्स कितनी सुंदर बनी है, कितनी ब्यूटीफुल बनी है, लेकिन अगर हम इन्हें कलर के साथ ही डाल देते तो ये इतनी ब्यूटीफुल नहीं बनती। और जैसे ही हमने वो वेव्स बनाई और उनको पूरा सूखने दिया। अब थर्ड मिस्टेक जो मुझसे हो गई थी वो थी लेवल की। मेरा जो बेस था वो थोड़ा सा लेवल नहीं था,
हल्का सा टिल्टेड हो गया था, आई डोंट नो कैसे, जिसकी वजह से जो मेरी वेव्स हैं वो थोड़ी सी मिक्स हो गई थी। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम उसको भी ठीक करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली अच्छे से सिखाऊंगी सारी मिस्टेक्स। और अब आप देखिए, अब मैं लगा रही हूँ नंबर्स अपनी क्लॉक में। नंबर्स कैसे मैंने लगाए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि हम नंबर्स कैसे लगाएं, और मैंने यूज़ करा है एक न्यूज़पेपर नंबर्स लगाने के लिए, तो उस न्यूज़पेपर को कैसे कटिंग करें, आप ये अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर कि नंबर्स कैसे लगाने हैं। और मैंने सैंड डाला है उस एरिया पर जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी सैंड कम है या हल्का सा ब्लू ब्लू पार्ट आ गया था। उस जगह को कवर करने के लिए मैंने उस पर और ओशन सैंड जो थी मेरे पास वो मैंने डाल दी है, और हल्का हल्का उसके ऊपर रेज़िन लगाया। कुछ मैंने सी शेल्स का भी यूज़ करा है। आप स्टारफिश, टॉर्टोइज और बहुत सारी बीच थिंग्स आती हैं वो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बोट लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैंने नहीं लगाया है, मैं इसको बहुत सिंपल एंड सोबर रखना चाहती थी, ज़्यादा मुझे इसमें हौश पौश नहीं करनी थी। ये सारी चीज़ें जब मेरी अच्छे से प्लेस हो गई, मेरे नंबर्स जो है वो अच्छे से प्लेस हो गए। और एक और बात, जो नंबर्स हैं वो आपको रख कर रेज़िन नहीं डालना है, नंबर्स को आपको करना है स्टिक, वो भी B7000 ट्यूब की हेल्प से। B7000 ट्यूब आता है जिससे आप सभी नंबर्स को अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। अब ये सारा जो हमारा पार्ट है वो अच्छे से ड्राई हो गया। एक दिन हमें इसको ढककर ड्राई करना है, और हमें कोई भी रेज़िन प्रोडक्ट बनाना है उसको खुला ड्राई नहीं करना है, उनको हमें करना है रख कर बंद कर ड्राई। जब ये अच्छे से ड्राई हो गया, फिर मैंने लिया अपना सैंडिंग पेपर और करनी शुरू करी सैंडिंग। देखिए, सैंडिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सैंडिंग नहीं करेंगे ना तो वो जो ग्लास लुक फिनिश आती है हम रेज़िन प्रोडक्ट्स में वो नहीं आएगी। तो इसीलिए फाइनल लेयरिंग करने से पहले सैंडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ मैं कर रही हूँ सैंडिंग, और हल्का सा एक बूंद वाटर के साथ मैंने सैंडिंग करी है, क्योंकि मुझे लग रहा था सैंडिंग की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत अच्छे से सैंडिंग करी मैंने। और जो नंबर्स वगैरह थे सब के ऊपर से अच्छे से सैंडिंग करी। ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने पानी को यूज़ करा है, हल्का हल्का पेपर आ गया था, तो मुझे भी बड़ा टेंशन हो रही थी, यार ये तो शायद ख़राब हो गया क्या। बट डोंट वरी, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। ये हमारा सैंडिंग हो रही है अच्छे से इस पर। तो ये देखिए, अब मैंने एक न्यू पेपर लिया, न्यू सैंडिंग पेपर। ये आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप पर, पेंटिंग जो पेंट्स वगैरह बेचते हैं उस शॉप पर आपको ये सैंडिंग पेपर बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस आपको उनसे बोलना है हमें एक सैंडिंग पेपर दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। एंड अराउंड 20-30 रुपीज़ में ये सैंडिंग पेपर मार्केट में मिल जाता है। अब ये अच्छे से सैंड हमने कर दिया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे फाइनल लेयरिंग। तो फाइनल लेयरिंग हमको टेबल पे रखकर कभी नहीं करनी है। सबसे पहले हम लेंगे कुछ कप्स लेकर, मैंने यूज़ करा है न्यूज़पेपर। मतलब मैं क्या करती हूँ, पॉलीथीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ, तो ज़्यादा गंदगी नहीं फैलती है। क्योंकि जब भी हम टॉप लेयर करते हैं तो रेज़िन ड्रिप होता ही होता है। तो रेज़िन ड्रिप होगा, इसके लिए आपकी टेबल ख़राब ना हो, इसके लिए मैं पॉलीथीन लगा लेती हूँ नीचे एक, और पॉलीथीन के ऊपर बिछा लेती हूँ एक न्यूज़पेपर। और विंटर में न्यूज़पेपर बिछाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विंटर में हमारा जो रेज़िन है वो सूखता नहीं है। और जो न्यूज़पेपर होता है वो क्या करता है, जो एयर में मॉइस्चर होता है उसको खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं रेज़िन प्रोडक्ट वो अच्छे से ड्राई होते हैं। अब हम करेंगे क्लियर रेज़िन पोर। लेकिन क्लियर रेज़िन लेने के बाद मैंने एक कप में थोड़ा सा रेज़िन साइड करके रख लिया था, क्योंकि मैं अब इसमें एक बार और वेव्स बनाऊंगी। हाँ जी, क्योंकि ये वेव्स मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा और अच्छा बना सकती हूँ, इसलिए फाइनल कोटिंग के टाइम पर मैं इसकी बनाने वाली थी बनी हुई वेव्स। अब जिसका जो बीच का होल था, फिर से मैंने एक पेपर लिया, उसमें लगाई वैसलीन और उसको होल के अंदर डाल दिया। अब क्लियर रेज़िन जो था वो लिया। ये मैंने फाइनल कोटिंग के लिए मैं बता दूं, मैं यूज़ कर रही हूँ 3:1 ओइट्रा का रेज़िन।
कोशिश कीजिए फाइनल लेयर आप 3:1 रेजिन से करें, क्योंकि उससे फिनिश बहुत अच्छी आती है, एकदम ग्लास लाइक फिनिश आती है। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा रेजिन सब तरफ से डाल दिया और उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। देखिए, एकदम से ज़्यादा रेजिन आपको नहीं डालना है। हमको पता है जब रेजिन डालते हैं तो क्या लगता है, अरे कम है और डाल दो। नहीं, ये आपको नहीं करना है। एकदम से पूरा रेजिन नहीं डालना है, बहुत थोड़ा करके आपको रेजिन डालना है। मतलब कम से कम रेजिन में आपको पूरा सरफेस कवर करना है। और हल्का सा लाइटर की हेल्प से अगर कोई बबल आपको दिख रहा है उसको भी बर्स्ट करना है। बहुत ध्यान से पूरी लास्ट लेयरिंग मैं इसकी कर रही हूँ। और 1 कप में मैंने उस रेजिन को थोड़ा सा बचा के रख लिया था और उसमें वाइट पिगमेंट भी मैंने मिक्स कर लिया था, लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और मैं उस पार्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आई एम वेरी सॉरी। ये देखिए, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये वाइट पिगमेंट था मेरा, उसको मैं हल्का सा बिल्कुल मतलब 2-3 ड्रॉप्स ऑफ रेजिन एंड वाइट पिगमेंट लिया है मैंने। इतना कम ही रेजिन लेना है, मतलब पिगमेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, रेजिन की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। तब हमारी जो वेव्स हैं वो एकदम वाइट आएंगी। और आप सेल सीरम्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे वेव्स में छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। वो मेरे को अभी तक नहीं पता था, इसलिए मैंने इस टाइम नहीं बनाया है। अब जब सारा पार्ट ड्राई हो गया, ये है मेरी मिस्टेक नंबर आई डोंट नो 3rd और 4th कि मैंने इसके पीछे मास्किंग टेप नहीं लगाया, जो कि आपको लगाना है। तो क्लॉक के पीछे आपको एक मास्किंग टेप लगाना है जब भी आप फाइनल। मैंने तो हीट गन की हेल्प से जितनी भी ड्रिपिंग थी उन सबको रिमूव किया है। अब जो सरफेस है उसको बहुत क्लियर दिखाने के लिए मैंने उस पर लगाया है जेसो। अब जेसो होता है वाइट कलर का, मुझे थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए था, तो मैंने जेसो में ही ब्लैक एक्रेलिक मिक्स कर उसको ब्लैक जेसो बनाकर पीछे अच्छे से लगा दिया। और जब ये अच्छे से ड्राई हो गया, मैंने निकाली अपनी क्लॉक मशीन, जो कि मैं मार्केट से लाई। ये पड़ी थी मुझे आई थिंक 250 करीब की। इसमें मुझे हैंड्स और मशीन, ये मशीन का हैंगिंग टूल सब कुछ मिला है। और सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पार्ट था, इस पर मैंने लगाया है B7000 ट्यूब, बहुत सारा भर के लगाया है और इसको अच्छे तरीके से स्टिक कर दिया। ये देखिए, और ये है हमारी क्लॉक मशीन। क्लॉक मशीन को हमको क्या करना है, इस होल के अंदर डालना है। अब क्लॉक मशीन को हमने डाल दिया इस होल के अंदर और इसके पीछे लगेगा एक सेल। अब हमने लगा दिया इसके पीछे ये एक सेल। अब सेल लगाने के बाद इसका जो पीछे का कवर था वो हमने बंद कर दिया है और हमने अपनी क्लॉक को किया फ्लिप और हमने लगा दी इसके हैंड्स। तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले मैंने लगाया है आर हैंड एंड देन मिनट हैंड एंड देन सेकेंड हैंड। आर हैंड को लगा दिए, फिर उसके ऊपर मिनट हैंड को पुश कर दीजिए एंड सबसे लास्ट में लगाना होता है सेकेंड हैंड। और ये घड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये क्लॉक कैसी लगी, और अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ बताइए कि, और अगर कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी क्वेरी का आंसर दूंगी। और ये वॉल पर लगाकर कुछ ऐसी लग रही थी। थैंक यू, बाय बाय।